गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश और आज मैं लेकर आ गया हूं अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 11th के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ये सीबीएसई की बुक में चैप्टर नंबर 6 है और आईएससी की बुक में भी चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 11th वालों, अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो इट्स द हाई टाइम, शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आइए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बच्चे। एक अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है बच्चे, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऑलराइट, अभी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सबको बता रखा है कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं एंड कैपिटल क्या होता है। और ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड आफ्टर दिस हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल के चैप्टर शुरू हो जाएंगे। मेन अकाउंटेंसी हमारी शुरू होने वाली है। ऑलराइट क्लास, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें ट्रांजैक्शन के बेसिस में ये इक्वेशन प्रूव करनी पड़ेगी हर एक स्टेप पर। अगर हर एक स्टेप पे हमारा आंसर सही आ रहा है तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहता हूं बच्चे कि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन का मिनिमम इफेक्ट होता है 2 बार। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप मार्केट में ये मार्कर खरीदने गए, ठीक है, ये मार्कर खरीदा तो क्या इफेक्ट हुए, 2 क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। आपके पास ये मार्कर आया, पहला ट्रांजैक्शन, और आपके पास से पैसा गया, ये दूसरा ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सारे ट्रांजैक्शन कितनी बार रिकॉर्ड हो रहे हैं, एटलीस्ट ट्वाइस। कुछ चीजें 3 बार या 3 बार भी रिकॉर्ड की जाएंगी, 4 बार वाली तो चीजें नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा और आपको ये पोर्शन पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। एक फॉर्मेट बना रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखिए। ऑलराइट, ये मैंने बीच से डिवाइड किया पेज, ये कॉलम बनाया बच्चे ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन, देन एसेट्स, बीच पर लाया इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड देन प्लस कैपिटल। चलिए आप एक एग्जांपल लेकर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। आई होप आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, चलो भैया, एक पहला ट्रांजैक्शन मैंने लिया है, नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। और भाई देखो ये क्या हो गया, मैंने कहा कि एक आदमी है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए लेकर आया है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था भाई, जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी ओनर या प्रोप्राइटर पैसे लेकर आता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। अब इसके 2 ट्रांजैक्शन देखो क्या हो रहे हैं। हमारे पास एक कैश आ रहा है, कैश एक असेट होता है, तो हम लोगों ने कैश में ऐड कर लिया 1 लाख। ठीक है ना बच्चे, और जो पैसा लेकर आया उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल में भी हमने ऐड कर लिया 1 लाख। अब इसका रूल समझिएगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको लिखनी होगी न्यू इक्वेशन। क्या लिखना होगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखना होगा बच्चे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फटाफट देखो, कोई चेंजेस नहीं आया तो कैश का एज इट इज 1 लाख उतार दो और कैपिटल का 1 लाख उतार दो और चेक कर लो दोनों साइड बराबर आ रहा है। अभी तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है, असेट साइड भी है और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड भी 1 लाख आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिख के दिखा रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 2। आइए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड गुड्स ₹50,000 फॉर कैश। अब देखो 50,000 के आपने गुड्स खरीद लिए हैं फॉर कैश। आप गुड्स जब भी खरीदते हो तो क्या होता है, क्या आता है आपके पास, आपके पास आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, फाइनल गुड्स विच आर मेंट टू बी सोल्ड। और स्टॉक आपके लिए एक असेट होता है, तो मैंने एक कॉलम बना लिया बच्चे स्टॉक का। ठीक है, मैंने कैश में खरीदा है तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, मेरे पास कैश से 50,000 माइनस हो जाएंगे और लाइकवाइज स्टॉक में 50,000 ऐड हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम सिंपल सी बात है। कैश से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं कैश देकर, तो कैश से माइनस और स्टॉक में ऐड, मेरे पास गुड्स आ गए। आइए हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखेंगे अपन लोग, हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन। आइए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या आ रही है, न्यू इक्वेशन। ऑलराइट, 1 लाख माइनस 50,000 इज 50,000 और यहां से आ गया 50,000। ठीक है,
और टोटल किधर आ गया, इधर भी 1 लाख पहले से था तो वही उतार दिया। देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। असेट साइड की तरफ क्या है, कैश 50,000, स्टॉक 50,000 मतलब 1 लाख, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 1 लाख है, तो मतलब इक्वेशन दोनों तरफ मैच कर रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है। बिल्कुल इजी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा एक और बात सुनो, अगर मान लो कोई एक्सपेंस हो रहा है, जैसे आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने कुछ भी पे किया, ठीक है, वेजेस पे किया, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बच्चे वो कैश से माइनस किए जाएंगे और कैपिटल से माइनस किए जाएंगे। लाइकवाइज जितने भी इनकम्स होंगी बच्चे वो कैश में ऐड की जाएंगी और कैपिटल में ऐड की जाएंगे। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं ना इसको। ट्रांजैक्शन नंबर 3, रेंट रिसीव्ड 10,000। अब देखो भैया मुझे रेंट मिला, तो रेंट मिला मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम, तो कैश में ऐड कर लिया ये इनकम और कैपिटल में ऐड कर लिए इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और इसी के आगे लिखा है, मान लो इसी क्वेश्चन में रेंट रिसीव 10,000 और सैलरी पेड 20,000, ये पूरा ट्रांजैक्शन है। तो सैलरी पे किया है तो सैलरी हमारे लिए खर्चा हो गया। खर्चे का हम लोग कैसे नोट करेंगे, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। चलिए ये देखते हैं, कैश से माइनस करते हैं। कैश से कितना माइनस कर देंगे, 20,000। अच्छा बच्चे जो ब्रैकेट लगा रहा हूं ना ये माइनस करना होता है, तो कैश से माइनस कर दिया और कैपिटल से माइनस कर दिया क्योंकि एक्सपेंस है। इनकम को कैश और कैपिटल में ऐड, एक्सपेंसेस को कैश और कैपिटल से माइनस। सिंपल है। हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखते हैं बच्चे न्यू इक्वेशन। आइए न्यू इक्वेशन लिखते हैं क्लास, न्यू इक्वेशन। आओ देखो 50,000 प्लस 10 इज 60,000, 60,000 माइनस 20 इज 40,000। यहां कितना बचेगा, 50,000। और यहां कितना बचेगा, 1 लाख प्लस 10 इज 1,10,000 माइनस 20,000 इज 90,000। चेक करो बराबर आ रहा है क्या। असेट साइड देखो कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 50 90,000 और कैपिटल में भी कितना है 90,000, मतलब दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम समझ आ रही है बात ना। सिंपल चीजें एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूं, क्लियर है ना बच्चे आपको। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल लिया, 4th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000। क्या कहा मैंने 10,000 रुपए के गुड्स बेच दिए हैं 15,000 रुपए में। अब क्या हुआ, मेरे पास कितने पैसे आएंगे, मेरे पास आएंगे 15,000 रुपीज। ठीक है, मेरे पास से गुड्स कितने के गए, मेरे पास से गुड्स गए 10,000 रुपीज के, और मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया, मेरे को प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपीज का। इसका मतलब इसका इफेक्ट कितनी जगह आ रहा है, 3 जगह। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। मेरे पास कैश आया 15,000, तो 15,000 मैंने कैश में ऐड कर लिया। मेरे पास से गुड्स कितने के गए, 10,000 रुपीज के, तो 10,000 मैंने स्टॉक से माइनस कर लिया। प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो मैंने यहां पर ऐड कर लिया। सिंपल है कि नहीं सिंपल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं और इसके बाद लिखते हैं न्यू इक्वेशन। चलो देखो न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 15 इज 65,000, 50 माइनस 10 इज 40,000 और इधर कितना हो गया 95,000। देखो दोनों साइड बराबर आ रही है क्या बच्चे, 65 प्लस 40, सॉरी दिस इज 55, ओके 40 प्लस 15 इज 55। ठीक है, 55 प्लस 40 इज 95 इधर और 95 उधर, दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, एकदम बिगिनर वाले लेवल का मैंने एक क्वेश्चन कराया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जल्दी से नोट करो, एक अच्छा थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन कराता हूं। ऑलराइट क्लास, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पर, और एक अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको डीके गोयल की किताब से, जिसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर देने वाला हूं। चलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड आई होप आपको बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। तो ये पार्ट 1 वीडियो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसका एक और वीडियो मैं निकालूंगा जो कि पार्ट 2 होगा, जिसमें रिमेनिंग पोर्शन हम लोग इस चैप्टर के कवर करेंगे। ऑलराइट, आइए देखते हैं और पहला ट्रांजैक्शन लिखते हैं बच्चे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सभी लोग नोट कर लो, यहां तक आपने ये वाला पॉइंट तो पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट दे रखा है बच्चे 1,20,000। तो हमें पता है इस केस में हम लोग को एक कॉलम बना लेना होगा, कैश में ऐड कर लिया हम लोगों ने 1,20,000 रुपीज, और इस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल भी हम लोग कहते हैं। तो कैपिटल में ऐड कर लिया 1,20,000, और हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना है हमें,
हर ट्रांजैक्शन के बाद करना है हमें बच्चे न्यू इक्वेशन। तो फटाफट से न्यू इक्वेशन लिखते हैं। चलो भाई, न्यू इक्वेशन। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि पहले ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखना सही नहीं है, वैसा भी कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरी आदत पड़ी है ऐसे लिखने की तो मैं ऐसे कराता हूं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितनी कितनी आ गई भाई? 1,20,000 यहां पर और 1,20,000 यहां पर। ठीक है भाई, चलो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या लिखा हुआ है? रेंट रिसीव्ड। देखिए हमारे लिए हो गई इनकम। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? रेंट रिसीव्ड। ये तो बहुत आसान हो गया, इनकम हो गई। रेंट रिसीव्ड कितनी है? 10,000। इनकम हो गई तो आपको पता है कोई भी इनकम होती है तो कैश में ऐड करते हैं। और कहां पर ऐड करते हैं बच्चे? कैपिटल में ऐड करते हैं। और हमें एक चीज पता चल गई है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखना है हमें न्यू इक्वेशन। तो जल्दी से लिखते हैं न्यू इक्वेशन। लाइन खींचते हैं यहां पर और लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन लिखते हैं फटाफट। अब न्यू इक्वेशन देखो कैसे आएगी? 1,20,000 प्लस 10,000 इज 1,30,000 और यहां भी कितना आ जाएगा? 1,30,000। तो दोनों साइड देखो बराबर आ रही है ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं और थर्ड ट्रांजैक्शन में आते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखा है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। और कितना इन्वेस्ट किया है भाई? 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। अब देखो भाई, इन्वेस्टेड इन शेयर्स लिखा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए असेट होती है। ठीक है, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप बैंक में एफडी कर रहे हो, आप शेयर्स खरीद रहे हो, तो आपके लिए क्या है? आपके लिए वो असेट है, क्योंकि बाद में आपको वो पैसा कमाकर देने वाली है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हम लोगों ने शेयर्स। तो आप शेयर्स भी लिख सकते हो बच्चे, यहां पर इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। कितने की इन्वेस्टमेंट की है? 50,000 रुपए की। तो 50,000 रुपए आपकी कैश से कम हो जाएंगे और 50,000 रुपए आपके शेयर्स में ऐड हो जाएंगे। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। 50,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कैश से 50,000 कम और आपके 50,000 शेयर्स में ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद सिंपली हम लोग लिखते हैं न्यू इक्वेशन। फटाफट न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? अब न्यू इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1,30,000 माइनस 50 इज 80,000 और ये हो गई 50,000। तो इधर हमारा 1,30,000। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना, 80 प्लस 50 इज 1,30,000 और उधर भी 1,30,000 आ रहा है। कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं पॉइंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4। वो लिखा हुआ है बच्चे रिसीव डिविडेंड। आपने कुछ भी रिसीव किया है आपकी इनकम है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने यहां पर? रिसीव्ड डिविडेंड। ठीक है, कितना डिविडेंड रिसीव किया है बच्चे? 5,000 रुपीज। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो वही होता है डिविडेंड, आपके लिए इनकम है। अगर इनकम है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। ठीक है ना, इनकम का तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। और हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखेंगे अपन लोग? हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन। आइए लिखते हैं न्यू इक्वेशन। देखिए कितना सिंपल चैप्टर है। और इसके बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। 80 प्लस 5,000 इज 85,000। ऑलराइट, यहां पर कितना है? 50,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,35,000 और इधर कितना आ रहा है? 1,35,000। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? आइए भैया नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे हमने गुड्स खरीदे हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट आया है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और उधार पे कितने का सामान खरीदा है? उधार पे खरीदा है 35,000 रुपीज का सामान। देखिए सामान खरीदा, इसका मतलब क्या है? आपने एक और कॉलम बना लिया, स्टॉक। याद रखना, अगर आपने कभी भी उधार में किसी से सामान खरीदा होता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन हमारा कहलाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि इसे पैसे वापस करने होते हैं, इसलिए क्रेडिटर एक और कॉलम बना लिया। मेरे पास गुड्स कितने के आ गए? 35,000 के। तो 35,000 हमने स्टॉक में ऐड कर लिया और 35,000 हम लोगों ने क्रेडिटर में भी ऐड कर लिया। सिंपल, क्योंकि क्रेडिटर को पैसे हमको देने पड़ेंगे। और हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखते हैं हम लोग न्यू इक्वेशन। आइए लिखते हैं न्यू इक्वेशन।
हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या लिखते हैं? न्यू इक्वेशन। चलो फटाफट न्यू इक्वेशन। आइए देखते हैं क्या आएगा। 85,000 को एज इट इज उतार देंगे, 50,000 हियर, 35,000 यहां पर और 35,000 यहां पर, और यहां कितना बचेगा? 1,35,000। तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 35 प्लस 1,35,000, 1,70,000। इधर चेक करो कितना आ रहा है। 85 प्लस 50 इज 130, 85 प्लस 50 इज 135, 135 प्लस 35 इज 170, बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आते हैं 6 ट्रांजैक्शन पर, और 6 ट्रांजैक्शन लिखा है बच्चे पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है। आप क्या करने वाले हो? उसको कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। तो यहां लिखते हैं पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। और कितना पे कर रखा है? पे कर रखा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 7,000 रुपीज। तो कैश से माइनस 7,000 और कैपिटल से माइनस 7,000। ठीक है ना बच्चे लोग? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपको? कोई डाउट होगी तो बिल्कुल बताइएगा मेरे को कि क्या डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से मेंशन करके। और अगर अभी तक 11th की पढ़ाई करनी शुरू नहीं की है तो हाई टाइम पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है? क्लास 10th के वैसे भी पेपर अब नहीं होने हैं, ठीक है? तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी हमारी? फटाफट लिखते हैं। 85 माइनस 7 इज 78,000, 50,000, 35,000, 35,000 और 1,35,000 माइनस 7 इज 1,28,000। चलो चलो चलो, यहां तक बात पूरी क्लियर हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट बड़ा बढ़िया है। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000। और ये लास्ट पॉइंट है जो हम लोग कर रहे हैं। क्या लिखा है यहां पर? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000 रुपीज। अब भाई देखो, हमने 14,000 का बेचा तो मेरे पास कैश आ जाएगा 14,000। हमारे पास से गुड्स कितने के चले गए? हमारे पास से गुड्स चले गए 10,000 रुपीज के, और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ हमें 4,000 रुपीज का। और हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखते हैं अपन लोग? हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखते हैं न्यू इक्वेशन। आइए लिखते हैं न्यू इक्वेशन फटाफट। न्यू इक्वेशन 78 प्लस 14, 78 प्लस 10 इज 88, 88 प्लस 4 इज 92,000, 92, और यहां आ गया 50, यहां पे 10 चला गया तो बचा 25, यहां 35 और यहां 1,32,000। अब दोनों साइड चेक कर लीजिए, बराबर आ रही है, क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्लास में पीडीएफ अटैच कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, आप देख लीजिए, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन केस कोई डाउट आता है तो मुझको मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है, तो उस पर आप 1-on-1 भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट क्लास, अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए मुझसे कि क्या समझ में नहीं आया। इसका एक और वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें हम लोग रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, एंड दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।